देखिए बच्चों, हम लोग जो है यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं और जो है इसी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का जो है अगला स्टेप हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए एक्चुअली अभी तक हमने देखा था कि जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है कंपाउंड जो शो करते हैं वो कंपाउंड जो है डिसिमेट्रिक होने जरूरी है। तो ये तो मालूम है डिसिमेट्रिसिटी के विषय में बात कर चुके हैं, जिसमें किसी भी तरह के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो वो मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक होते हैं। जिसमें हमने बात की थी प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की थी हमने, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात की थी हमने, जो है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात की थी। तो ये नहीं होना चाहिए, इसकी बात हम डिटेल में कर चुके हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर कायरल कार्बन देखा था और कायरल कार्बन में देखा था जिसमें चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो। तो एक्चुअली इस पे हमने सारे आइडियाज देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। हम जो है अब केस देखेंगे ऐसे डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जिनमें कायरल कार्बन नहीं है लेकिन मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक हैं, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स शो करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें कार्बन कायरल नहीं होता है, यानी कायरल कार्बन नहीं है और फिर भी डिसिमेट्रिक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसपे जनरली क्वेश्चन पूछे जाता है। तो देखिए, तो हम यहां से बात कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की, है ना। देखिए जैसे जो है तो हम जैसे लेंगे यहां से ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। तो यहां से ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट एसिमेट्रिक कार्बन, है ना, मतलब कार्बन जो है कायरल नहीं है फिर भी मॉलिक्यूल क्या है डिसिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसमें आपको बता दूं पहला केस जो लेंगे हम लोग लेंगे एलिन्स का केस लेंगे ना। तो केस फर्स्ट केस जो है केस ऑफ एलिन्स। देखिए होता क्या है, इसमें भी एलिन्स में भी जो है बॉन्ड लगातार इवन नंबर हो और जो है ऑड नंबर हो, ठीक है। तो जब इवन नंबर होगा तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, लेकिन अगर ऑड नंबर होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है दिखा रहा हूं मैं कि मॉलिक्यूल जो है जैसे हम देख रहे हैं ये एलिन्स लिया, इसमें 2 डबल बॉन्ड है ना, इवन नंबर ऑफ 5 बॉन्ड हम ले रहे हैं। आपको बता दूं अगर देखा जाए तो यहां से ये जो है ये पूरा ग्रुप जो है वो एक प्लेन पे लाई कर रहा है। ये हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में देख चुके हैं ना। और दूसरा हम अगर बात करें तो ये जो है दूसरा प्लेन है, इनमें ये दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री पे। तो दोनों प्लेन क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मान लीजिए ये इस प्लेन पे है तो ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे आ गया। तो ऐसे में अगर हम बीच में मिरर लगा दे तो ये क्या होगा मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक हो जाएगा ना, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों होता है इसका डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप देख रहे हैं ये ए ऊपर है, ऐसे लिया हमने ए ऊपर है, ठीक है, ये ऐसे लिया मान लीजिए ए ऊपर है और हमने अगर घुमा दिया तो ये नीचे आ जाएगा। तो डिस्टेंस अगर इसको रोटेट करेंगे तो भी डिस्टेंस यहां से यहां तक ऑलवेज सेम बनी रहेगी, है ना। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, कैसे प्लेन ऑफ प्लेन डिफरेंट है, इसकी बात हम यहां से दिखा रहे हैं। तो देखिए ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी, है ना। देखिएगा जैसे हमने कहा इस कार्बन पे अगर बात की जाए तो देखिए जैसे ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मैंने लिया इसमें अगर हमने मान लिया यहां से जैसे ZX है तो यहां हमने मान लिया ये जो है X और यहां पे हम ले रहे हैं Y या XZ, ये XZ ले लिया हमने। इसका मतलब क्या बचा Y बचा। इसका जो py है और ये इसका कार्बन का py, इसका अगर py होगा तो इसका भी py होगा, दोनों मिलकर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। जैसे आप देखिए यहां से हम अगर देख रहे हैं ये sp2 है और sp2 में हमने कहा कि p के 2 x और z इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये जो बन रहा है pz, देखिए अगर हमें xz लिए तो py है ना, ये py जो है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है py है, py ऑर्बिटल जो कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और यहां से ये पार्ट जो है वो x और xz प्लेन पे जा रहा है ना, zx प्लेन है xz है ना। अब देखिए यहां से जो है अगर देखें इसका py तो पाई बॉन्ड में चला गया, एक जो है हमने मान लिया pz जो है पाई बॉन्ड में चला गया। देखिए pz इसका पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया तो इसका बचा क्या, py जा चुका है, pz जा चुका है, px बचा। तो यहां px जा रहा है और यहां से जो है हमने लिया x और y। देखिए sp2 में हमने x और y ले लिया है ना, x और y। तो ये तीनों बॉन्ड xy प्लेन पे, देखिए तो देखा जाए तो यहां से यहां तक ये जो है ये zx प्लेन पे हो गए और ये क्या होगा यहां से यहां तक xy प्लेन पे, जो हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अगर zx प्लेन है और तो क्या होगा ये xy प्लेन है और दोनों प्लेन क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर हम ऐसे देखें ये ऐसे है तो अगर ऐसे वाइट देखिए जैसे हमने ग्रुप ए ले लिया यहां पर ऐसे है, घुमा देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। डिस्टेंस इस जगह से यहां तक की जो है वही बनी रहेगी जैसे यहां बनी हुई है। तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर बीच से मिरर लगा दे तो ऐसे में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मॉलिक्यूल क्या होगा डिसिमेट्रिक होगा और ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा ना। जैसे हमने यहां एग्जांपल लिया है ना, ये आपका डिसिमेट्रिक है
अभी हमने दिखाया कि ये जो है प्लेन अगर जो है जेड एक्स है तो ये वाला प्लेन जो है प्लेन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये जो है दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है ना, इसका हमने मिरर इमेज लिया, तो ऐसे में आपको पता तो मिरर लगा दिया तो मिरर इमेज ले रहे हैं, तो ये आपस में क्या कह जाएंगे, इनएंसियोमर्स है, ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनएंसियोमर्स, क्योंकि मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इनको आप ऐसे उठाइए ऐसे रखिए, क्या सुपर इम्पोज करेंगे, नहीं करेंगे। तो ऐसे जो है ये इनएंसियोमर्स कह जाएंगे और ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स शो करेंगे। अगर आप देखें यहां पर द ग्रुप एंड ऑफ लीन आर इन परपेंडिकुलर है ना, दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर प्लेन पे हैं, इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ना, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। द मॉलिक्यूल लैक ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री एज वेल एज प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं हो सकती, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं हो सकती, जो कि हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ओवरऑल द स्ट्रक्चर हैज मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक, यानी ये जो मॉलिक्यूल हो गया ओवरऑल डिसिमेट्रिक हो गया, विच इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये कंडीशन जो ऑप्टिकल एक्टिविटी की है वो फुलफिल कर रहा है, तो मॉलिक्यूल विल बी एग्जिस्ट टू इनएंसियोमरिक फॉर्म है ना, तो मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होगा और टू इनएंसियोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हम जो है ले रहे हैं एलिन्स विद ऑड पाई बॉन्ड, ऑड 3, 5, 7 हम ले सकते हैं है ना। तो अब देखिए यहां से अगर बात की जाए, अगर आप गौर देखिए ये जो है गौर देखिए ये प्लेन अगर मान लीजिए हम मान लिया एक्स वाई प्लेन है, तो आपको बता दूं कि जो है ये प्लेन भी गौर देखिए ये प्लेन भी क्या होगा, एक्स वाई होगा, और जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो देखा जाए तो ये पार्ट भी एक्स वाई प्लेन पे, ये पार्ट भी एक्स वाई प्लेन पे, या फिर आप जैसे जेड एक्स लेंगे तो अगर ये जेड एक्स प्लेन पे है, ये जेड एक्स पे है, अगर मान लीजिए हमने जेड एक्स ले लिया, ठीक है, जेड एक्स, तो ये भी जेड एक्स प्लेन पे है, लाइक कर रहा है, तो देखा जाए तो पूरा पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन पे आ गया। फंडा वही है कि ये अगर sp2 है, देखिए ये sp2 है, ये sp है, ये sp है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो अगर हम यहां पे ओवरलैपिंग दिखाएंगे तो यहां से देखिए अगर py यहां ओवरलैप कर रहा है, इस कार्बन का py, इस कार्बन py, तो ये जेड बचा जो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होगा, तो ये sp2 में जेड चला गया है ना, तो जेड प्लेन पे ये लाई कर रहा है ना। अब देखिए यहां से इसका py चला गया, pz दूसरा पाई बॉन्ड बनाने में चला गया, और अब देखिए यहां से अगर देखें तो इसका py पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, जो बचा यहां से, फिर xy बचा, तो ये sp2 में ये xy चला गया है ना, तो फाइनली ये बॉन्ड भी xy प्लेन पे लाई कर गए, तो ये तीनों बॉन्ड xy प्लेन पर, ये तीनों बॉन्ड xy प्लेन पर, तो देखा जाए तो पूरा पूरा मॉलिक्यूल xy प्लेन पे लाई कर गया। तो ऑड नंबर में हम देखें 1, 2, 3 है ना, जिसको आप देखा जाए तो एक बॉन्ड की तरह एज्यूम कर लीजिए। अगर ऑड नंबर है ए और बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो इसको एक डबल बॉन्ड की तरह कर लीजिए, तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, लेकिन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ऑप्टिकल डिसिमेट्रिक नहीं है, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा ना, जैसे हमने बताया था स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है इसमें। तो ऐसे में ये ऑड नंबर जितने होंगे ज्योमेट्रिकल शो करेंगे लेकिन ऑप्टिकल शो नहीं करेंगे। तो एक बात तो कंफर्म होगी कि एलिन्स की अगर बात की जाए तो एलिन्स में जब इवन नंबर जो है पाई बॉन्ड्स होंगे तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेंगे, ऑप्टिकल शो करेंगे, लेकिन ऑड नंबर होंगे तो ऐसे में ये ज्योमेट्रिकल शो करेंगे, ऑप्टिकल शो नहीं करेंगे, है ना। देखिए जैसे तो हम लोग वही देखेंगे। देखिए आपको बता दूं, एक बात तो समझ गए, ऑड नंबर है तो ये एक बात तो कंफर्म है कि डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ये सॉरी डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है, सिमेट्रिक है, और ये पूरे पूरे प्लेन पे लाई कर रहे हैं, यहां से यहां तक पूरा देखा जाए एक प्लेन पर है ना। तो ये जैसे हमने ए लिया, ये सिस फॉर्म लिया है ना, सिस एल्कीन है, इसका हमने ट्रांस फॉर्म ले लिया, ट्रांस एल्कीन है, तो एक बात तो कंफर्म ऑप्टिकल तो होगा नहीं, लेकिन ये दोनों ना ही आपस में मिरर इमेज है ना ही सुपर इम्पोजिबल है, तो इसको हम ज्योमेट्रिकल डायास्टेरियोमर्स कहते हैं, जिसको हम लोग अभी जो है ज्योमेट्रिकल में और अभी ऑप्टिकल में भी मैं बात कर चुका हूं इसकी। तो ये जो है ज्योमेट्रिकल डायास्टेरियोमर्स है, ऑप्टिकल डायास्टेरियोमर्स नहीं है, ज्योमेट्रिकल डायास्टेरियोमर्स है ना। तो जो है ये हमने यहां पे वही जो लैंग्वेज मैंने बोली वो यहां लिख दिया है कि ग्रुप्स एट द एंड ऑफ एलिन स्ट्रक्चर लाइज इन द सेम प्लेन, है ना, सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, therefore it will have a plane of symmetry, ZX plane of symmetry exist कर रहा है ये, the molecule lack of molecular disymmetry है ना, it will not show optical activity है ना, तो and optical isomerism है ना, but the compounds will exist in two geometrical diisomeric form है ना, तो इसके दो geometrical diisomers फॉर्म होंगे, ये हमें आइडिया है। हम जो है देखेंगे यहां से केस ऑफ स्पाइरेंस,
देखिए जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि जो है ये आपका जो है एल्कीन है ना, सॉरी एलीन है, और ये इवन नंबर पाई बॉन्ड्स हैं। तो हम मालूम है ये प्लेन एक पे लाई कर रहा है और ये दूसरे प्लेन पे लाई कर रहा है, हम मालूम है दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है। इसी एलीन की तरह सिमिलर टू एलीन अगर हम यहां रिंग बना दें, है ना, ऐसे रिंग बना देते हैं, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, स्पाइरल, स्पाइरो कंपाउंड हो गया। दो रिंग एक जगह जुड़ी है, स्पाइरो कंपाउंड है ना। तो सेम वही एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां पे है, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहां पर भी है, और ये वही शो करेगा जो अभी आपका इवन नंबर ऑफ एलीन शो कर रहा था। इसका मतलब अगर रिंग इवन नंबर की है, यानी स्पाइरल कंपाउंड जो है इवन नंबर की रिंग जुड़ी हुई है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, यानी वो डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। आप देखिएगा जैसे हम अगर देखें, जैसे हमने लिया यहां से हमने ऐसे लिया, देखिए देख रहे हैं ये ऐसे लिया, ए और बी है और यहां ए और बी है। बस ध्यान रखिएगा जो ए और बी जो है वो सेम नहीं होना चाहिए ना, ए और बी। तो ये ए एंड बी शुड बी डिफरेंट। अगर ए और बी डिफरेंट है तो ऐसे में इसमें अगर आधा पार्ट भी सिमेट्रिक हो जाएगा ना, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं कहा जाएगा ना। तो यहां हम अगर देखें तो ये प्लेन अलग है, ये अगर देखा जाए ये प्लेन अगर हम ले रहे हैं जेड एक्स प्लेन है, तो यहां से जो है दूसरा प्लेन जाएगा, ये देखिए ये जो प्लेन जाएगा सेम उसी तरह का जस्ट एक्स वाई प्लेन, जैसा भी हमने यहां पर बात की थी ओवरलैपिंग की, सेम उसी स्टाइल में जाएगा। तो यह सो ऑप्टिकल आइसोमोरिज्म। ध्यान रखिएगा ये 1 and 2 टू रिंग है, एक रिंग ऐसे तो एक रिंग ऐसे, दोनों रिंग परपेंडिकुलर। देख रहे हैं ये रिंग अगर प्लेन पे है तो ये प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर होने की वजह से डिसिमेट्रिक है। अगर मिरर लगा दीजिए बीच में तो डिसिमेट्रिक होगा, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्रिक एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर रिंग जो है ऑड नंबर जो है 1 2 3, स्पाइरो कंपाउंड ऐसे जिसमें रिंग क्या ऑड नंबर हो, 3 हो 5 हो 7, तो क्या होगा ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे आएगा। तो देखा जाए 3 पहले ऐसे है फिर ऐसे आया, तीसरी रिंग ऐसे आ गई, प्लेन पे आ गई। तो जब प्लेन पे आएगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। फिर ऑड नंबर फिर इवन नंबर, तो कुल मिलाकर अगर रिंग जो है अगर देखें 3 5 7 होती है, 3 5 7, तो वो ज्योमेट्रिकल शो करेगी, ऑप्टिकल शो नहीं करेगी। और अगर ऑड नंबर है, अगर देखिए यहां से n नंबर ऑफ रिंग जो है ऑड नंबर है ना, तो ये आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल शो करेगी ना। देखिए जैसे देखते हैं, ए सिमिलर केस लाइक एलिन्स इज ऑब्जर्व्ड इन स्पाइरिन, द स्पाइरेंस विद इवन रिंग है ना, इवन रिंग लाइक 2 4 6 है ना, एंड डिफरेंट ग्रुप्स एट टर्मिनल कार्बन है ना, टर्मिनल कार्बन में ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है ना, व्हाइल द स्पाइरेंस विद द ऑड रिंग सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ना। देखिएगा हम लोग अगर बात करें स्पाइरेंस विद द ऑड रिंग है ना, ऑड रिंग अभी हम बात कर चुके हैं। देखिए इस रिंग को गौर देखिए, इस रिंग को देखिए, ये अगर हमने कहा जेड एक्स प्लेन पे लाई कर रहा है, यहां से यहां तक जेड एक्स प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ये जो है ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। देख रहे हैं ये प्लेन पे है तो प्लेन के परपेंडिकुलर, और फिर ये रिंग आएगी प्लेन पर, तो यहां से यहां तक रिंग, देखिए ये जो है ये रिंग और ये रिंग है ना, ये पोर्शन एक प्लेन पे आ गया, ये रिंग एक प्लेन पे आ गई ना। तो हम अगर देखें तो और ये जो है ए और बी डिफरेंट होना चाहिए, ए और बी डिफरेंट है, तो ऐसे में ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन पे आ गया, तो ऐसे में हम बोलेंगे सिमेट्रिक है ना। और जब सिमेट्रिक है ये तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता, लेकिन ज्योमेट्रिकल शो करेगा। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ना, इसका वही अगर हम ले लें, इसको जैसे सिस बनाया हमने ना, तो ऐसे उल्टा ट्रांस कर दे तो दोनों क्या होंगे, डायसोमर्स हो जाएंगे ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे सिस और ट्रांस, ठीक है, यहां सिस ट्रांस आ जाएंगे। अब देखिए केस ऑफ साइक्लो एल्काइलिडीन है ना, साइक्लो एल्काइलिडीन, देखिए एक बात तो कंफर्म है कि रिंग के साथ अगर जो है हम अगर एक जैसे हमने भी लिया था डबल बॉन्ड सी है ना, अगर हमने एक यहां पर डबल बॉन्ड हटा के, देखिए यहां से जो है एक डबल बॉन्ड हटाया और यहां पर एक रिंग लगा दिया, तो रिंग से लगा डबल बॉन्ड है तो ये एल्काइलिडीन हो गया, तो साइक्लो एल्काइलिडीन का फॉर्म हो गया। ये सेम वही कंडीशन जो एलिन्स का हमने देखा था। तो आप देखिए एक डबल बॉन्ड की जगह एक रिंग लग गया और एक पाई बॉन्ड है ना, तो इसे हम अगर देखें तो ये एक प्लेन होगा तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना, तो देखा जाए तो वही सेम इवन नंबर वाला केस आ गया। अगर इसी को ऑड नंबर कर देंगे ना तो आपको बता दूं कि फिर ये प्लेन पे आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। आप गौर देखिएगा यहां से अगर देखिएगा और से ये क्या है, एक्स वाई प्लेन, जेड एक्स प्लेन पे है, ये पोर्शन क्या है, एक्स वाई प्लेन पे है। अब देखा जाए तो अगर बीच से कहीं भी डिवाइड कर दी, जैसे ऐसे सेंटर ऑफ सिमेट्री ना एग्जिस्ट करेगी ना प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी,
यानी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक हो गया। आप अगर देखिए तो इसमें जो है एक बात तो कंफर्म है, डिसिमेट्रिक है, ऑप्टिकल शो करेगा। इसका जो मिरर इमेज होगा सुपर इंपोजिबल तो नहीं होगा, लेकिन दोनों आपस में क्या कह जाएंगे, इनहेंस्यूमर्स। हमने बोला ना मिरर इमेज हो, सुपर इंपोजिबल ना हो। तो ये जो कि मिरर लगा रखा है ना, मिरर लगा रखा है, और ये पार्ट अगर उठा के ऐसे रखेंगे तो सुपर इंपोज नहीं होगा, और ये आपका इनहेंस्यूमर्स कहा जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। माइंड अंतरात्मा क्लियर होनी बहुत जरूरी है, फीलिंग्स आनी जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे कौन कौन से केसेस है ना। अब देखिए जैसे हम लोग देख रहे हैं केस ऑफ आर्थो, ऐसे इसके में हम और भी बात कर सकते हैं। जैसे जनरली हम अगर ले लें, देखिए जैसे हमने लिया 1 2 3 4, ये ए और बी है, बस ए और बी शुड बी डिफरेंट। ए और बी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। आप गौर देखिए 1 2 3 4 क्या है, इवन नंबर है, ये आपका ऑप्टिकल शो करेगा, डिसिमेट्रिक है। लेकिन अगर यही जो है ऑड नंबर होता, जैसा भी हमने बात किया था, है ना, ए है बी है ना, ए और बी है, यहां बी लगा दीजिए, तो ये जो है आपका ये तो ऑप्टिकल शो करेगा और ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें अब हम लोग कई केसेस बना सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 है, तो हम या तो 2 में रिंग बना लें, देखिए ऐसे ऐसे ले लिया आप, ठीक है, 3 रिंग बना दिया। अब यहां से डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अब कहा जा रहा है कि आप बताइए ये ऑप्टिकल है या नहीं है। आप देखिए 1 2 3 एंड 4। अब जो है ये आपको बता दो डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि 4 है, इवन नंबर है, ठीक है, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्टिकल हो जाएगा। इसी ऐसे नहीं, आप यहां पर इसे हमने बनाया डबल बॉन्ड, फिर आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, और देखिए ये ए है, बी है, ए है और बी। अब देखिए 1 2 3 और 4 एरेंज में देखिए ये 4 नंबर हो गया, ये भी आपका ऑप्टिकल शो करेगा, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो इस तरह आप जो है कई केसेस, कई डिजाइन बना सकते हैं। कुल मिला के बेस मान के चलिए कि हमारा 1 2 3 4 यानी इवन नंबर है, उसमें या तो रिंग बनाए या तो पाई बॉन्ड ले, तो वो ऑप्टिकल शो करेगा। और अगर ऑड नंबर है तो ऐसे में वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ना। क्लियर है आप लोगों को? हम लोग जो है यहां से बात करेंगे, 4th केस लेंगे, केस ऑफ आर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनल्स। एक्चुअली क्या है, आप देखिए एक बेंजीन ये है, एक बेंजीन ये है, यानी एक फिनिल ये है, एक फिनिल ये है, और इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन जो है वो आर्थो है। इसको हम आर्थो बोलते हैं, ग्रुप लगा है आर्थो, ये भी आर्थो है, यहां इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो है और ये आर्थो पोजीशन है। तो आर्थो पर क्या होता है, ये पूरा ये जो फिनिल ग्रुप है वो पूरा प्लेन पेयर है। आप देखिए प्लेन पे, देखिए अगर देखा है तो यहां से अगर जो है प्लेन पे, एक प्लेन पे होगा, ये एक प्लेन पे होगा, ये लेकिन पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन पे लाई नहीं करेगा अगर ए बल्कि होंगे। देखिए अगर देखिए यहां से हम मिरर लगा दें तो आप गौर देखिए, अभी दोनों आपको मिरर इमेज दिख रहे हैं, लेकिन अगर ए अपने आप में बड़ा ग्रुप होगा तो ये हिंड्रेंस डालेगा, और हिंड्रेंस डालेगा तो ये एक्सपेक्ट ऐसे नहीं रुक पाएंगे, ऐसे घूम जाएंगे। तो आर्थो पे अगर जो है आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, जरूरी टेट्रा हो, 2 आर्थो पे 1 1 भी लगे हो, एटलीस्ट 1 1 बल्कि ग्रुप लगे हो, तो क्या करते हैं, ये दोनों ग्रुप को कभी प्लेन पे रहने नहीं देते। जब प्लेन पे नहीं रहेंगे, ऐसे प्लेन छोड़ देंगे, ऐसे प्लेन पे रहेंगे तो सिमेट्रिक हो जाएंगे। अगर ऐसे हैं तो सिमेट्रिक हो जाएंगे, लेकिन अगर ये घूम गए हिंड्रेंस की वजह से, भैया आर्थो पे मान लीजिए हिंड्रेंस लग रहा है, घूम गए, तो ये डिसिमेट्रिक हो गए। अगर आप बीच मिरर लगा दीजिए तो ये पोर्शन कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं शो करेगा, कोई भी सिमेट्रिसिटी शो नहीं कर सकता, तो ये डिसिमेट्रिक हो जाता है। ये जरूरी है कि आर्थो पे जो ग्रुप लगा हो क्या हो, बल्कि हो। देख रहे हैं जो ये लगा है ग्रुप, यहां से जो है हम देख रहे हैं ये जो ए है और ये है, बस ए और बी शुड बी डिफरेंट, है ना। ए और बी जो है वो डिफरेंट होना जरूरी है, क्योंकि अगर आधा पार्ट भी सिमेट्रिक हो गया तो मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकता, बिकम्स नॉन प्लेनर। देखिए लिखा है नॉन प्लेनर क्यों होता है, क्योंकि ये प्लेन छोड़ देता है ना। एट रूम टेम्परेचर मॉलिक्यूल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री, है ना। मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक हो गया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। जैसे हम ले रहे हैं, यहां देखिए ये फिनिल है, प्लेन पे है, और ये Br लगा है आई, ये अपने आप स्लाइटली बल्कि ग्रुप माना जाता है, और आपकी हिंड्रेंस की वजह से ये प्लेन पे है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों पार्ट जो है डिसिमेट्रिक है। अगर आप देखें यहां से अगर लगा दें मिरर तो जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप देखिए तो ये और ये जो है बल्कि ग्रुप होने की वजह से हिंड्रेंस डालेंगे, ये भी हिंड्रेंस डालेगा, ये भी हिंड्रेंस डालेगा, तो प्लेन पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसका अगर हम लोग देखें मिरर इमेज,
तो आप देखिए दोनों क्या है, मिरर इमेज लिया हमने, ये जो है डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, मिरर इमेज है, सुपर इंपोजिबल नहीं होंगे तो एनेंसियोमर्स हैं। तो यहां पर दो एनेंसियोमर्स बन रहा है ना, यानी वन पेयर ऑफ एनेंसियोमर्स बन रहा है। हम अगर देखें जो है इसके मतलब इसके अलावा देखिए अगर आपको बता दें और भी ग्रुप ले सकते हैं, जैसे हमने लिया यहां पर ये जो है फेनिल ग्रुप ले लिया, देखिए ये जो है हम ले रहे हैं, देखिएगा ऐसे ये जो है प्लेन पे है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है अगर देखा जाए तो। देखिए यहां से हम देखिए यहां कोई बल्कि ग्रुप लगा दीजिए, हम मान लीजिए SO3H लगा दिया ना, और ये SO3H लगा दिया, SO3H। आप अगर देखें तो इस जगह जो है ये SO3H, ये क्या करेंगे, हिंड्रेंस डालेंगे। तो ये हिंड्रेंस डालेंगे तो एक प्लेन पे रहेगा, दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये प्लेन पे है तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप देखिए ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं रहेंगे, तो आर्थो पे एक एक ग्रुप भी लगाए तो भी डिसिमेट्रिक होगा, और ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की कैटेगरीज में आएगा। ठीक है ना, ऐसे बहुत एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। हम ऐसे भी कंपाउंड लेंगे जिसमें कायरल कार्बन एटम ना हो लेकिन कायरल एटम हो। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब कायरल की बात कर रहे थे, तो कायरल कार्बन की जगह कायरल एटम होगा तो भी डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो ऑप्टिकल शो करेगा। जैसे हम लेते हैं नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, तो ये सभी जो है डिसिमेट्रिक हो सकते हैं अगर उनसे लगा डिफरेंट ग्रुप। sp3 हाइब्रिडाइज हो, एटम समझिएगा ऐसा एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज हो और उससे अटैच A B C D ये ग्रुप डिफरेंट हो, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C इज नॉट इक्वल टू D, अगर ये चार ग्रुप डिफरेंट हैं अगर तो डिसिमेट्रिक होगा। जैसे हमने बोला ना टेट्राहेड्रल एटम विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट इज स्टीरियो सेंटर है ना, और कायरल सेंटर। दस व्हेन एटम लाइक नाइट्रोजन इट्स में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है ना, इससे डिफरेंट ग्रुप अटैच कर दीजिए, देन दे आर कायरल एंड सो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, हेंस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है ना। अब देखिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहां पर। अब देखिए इस कंपाउंड को देखिए, अमोनियम आयन है, इसमें जो है यहां पर CH3 है, ये एथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये हाइड्रोजन है। आप देखिए चारों ग्रुप डिफरेंट है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो आप देखिए sp3 हाइब्रिडाइज है और सारे चार जो ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट हैं। तो ऐसे में ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। हम यहां बात कर रहे हैं फास्फोरस है, ठीक है, और इसमें हम देखें तो सेम वही sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ NH2 ग्रुप लगा है, यहाँ O लगा हुआ है, यहाँ एथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ मेथॉक्सी ग्रुप लगा है, चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। तो आपको बता दूं कि ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, डिसिमेट्रिक होगा, जरूरी नहीं कार्बन हो, कोई भी एटम ले सकते हैं। इवन सल्फर हमने लिया, अब देखिए सल्फर जो है मिथाइल लगा हुआ है, एथाइल लगा हुआ है, प्रोपाइल लगा हुआ है, ये लोन पेयर भी एज ए ग्रुप काम कर रहा है। तो लोन पर भी ऐसे एक ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो यहां से देखिए जो तो ए भी डिसिमेट्रिक है, इसका अगर मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, एनेंसियोमर्स बन जाएगा ना। आप देखिए जैसे सिलिकॉन ले लिया, इसमें भी आप देखिएगा सिलिकॉन में CH3 लगा हुआ है, H लगा हुआ है, C3H7 लगा हुआ है और C2H5 लगा हुआ है। एक चीज और समझिएगा, यहां भी sp3 हाइब्रिडाइज है, यहां भी sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 सेम वे। जर्मनी में देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इसकी 4 वैलेंसी पर क्या है, डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। ये मिथाइल है, ये एथाइल है और ये हाइड्रोजन है और ये प्रोपाइल है, चारों डिफरेंट ग्रुप हैं। इसलिए जो है ये कंपाउंड भी ऑप्टिकल एक्टिव है और डिसिमेट्रिक है। यानी हमने बोला ना कि जो एटम्स हो, एटम कोई भी हो सकता है, इसकी 4 वैलेंसी से क्या हो, 4 सिग्मा बॉन्ड से क्या हो, डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो, है ना। sp3 हाइब्रिडाइज हो, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो ये ऑप्टिकल शो करेगा। हम लोग जैसे ऐसे बहुत एग्जांपल ले सकते हैं। एक और देखेंगे, एसिमेट्रिक नाइट्रोजन है ना। देखिए एमाइन इन्वर्जन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए हमने जो है N है ना, इससे लिया R1 R2 और ये R3, ये कंपाउंड लिया, मतलब R1 R2 R3 और ये N है ना। इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। बस ये कि यहां से R1 R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3, ये तीनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए।
जो है हम लोग देख रहे थे यहां से, तो एसिमेट्रिक नाइट्रोजन है ना, एमाइन इन्वर्जन। तो अब देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हमने बोला ना कि जो है R1 R2, जैसे हमने बोला ना कि यहां से लिया N है और ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है ना, इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, आप समझिएगा। तो ये कंपाउंड अगर देखें तो यहां से इस लोन पेयर को भी हमने एज ए ग्रुप एज्यूम कर लिया, तो यहां से sp3 हाइब्रिडाइज है ये। अब देखिए यहां से हम अगर देखें ये sp3 हाइब्रिडाइज है और चारों ग्रुप देखेंगे डिफरेंट है, लोन पेयर को भी ग्रुप हम काउंट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जैसे कि अगर देखा जाए जैसे हमने लिए N है, ठीक है, ये R2 इसका मिरर इमेज दे रहा हूं, ये R1 है और ये R3 है ना, ये R3 ऐसे प्लेन पे निकला हुआ है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना। आप देखिए जो है यहाँ खास बात है कि इसमें जो है इन्वर्जन होता रहता है। ये तो कायरल सेंटर है, यहाँ N कायरल सेंटर है, N कायरल सेंटर, लेकिन ये जो है इन्वर्जन होता रहता है। मान लीजिए अगर D है और ये L है, तो D से L, L से D आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है, कन्वर्जन होता रहता है, जिसकी वजह से इनका जो मिक्सचर है कैन नॉट बी रिजॉल्व, है ना, कैन नॉट बी रिजॉल्व। हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, आप समझिएगा, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। अभी आपने देखा ना, देखा था इसके पहले कि एनेंसोमर्स जो है या एनेंसोमरिक मिक्सचर जो होता है, हम अगर बात करें यानी रेशमिक मिक्सचर जो होता है, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, बट इन दिस केस वी कैन नॉट रिजॉल्व दिस अमोनिया डेरिवेटिव्स, है ना। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स जो है उसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज ये इन्वर्जन होता रहता है D to L और L to D। क्लियर है? आप समझिएगा, जैसे हम लोग लिया एथाइल मिथाइल एमाइंस का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एथाइल और मिथाइल एमाइन। अब देखिए ये N क्या है, आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां एक ग्रुप अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये HL हो गया। देखा जाए तो इसको भी एज ए ग्रुप हम काउंट कर रहे हैं। तो चारों ग्रुप्स क्या डिफरेंट हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो है मिरर, अगर हम प्लेन लगा दिया ना, मिरर लगा दिया, तो सिमेट्रिकल, देखिए ये मतलब डिसिमेट्रिक है, कायरल मॉलिक्यूल है, लेकिन ये आपस में देखिए इन्वर्जन होता रहता है। देख रहे हैं, ये D to L, L to D, अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा, अगर ये लीवो होगा तो ये डेक्स्ट्रो होगा, ये आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहेंगे। इंटर कन्वर्जन की वजह से इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये हमेशा जनरली देखा जाए तो रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करेंगे, रेसिमिक मिक्सचर है ना, रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं ये, और इनको रिजॉल्व हम नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट रिजॉल्व और इट्स फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने जनरली देखा यहाँ पर जो है एसिमेट्रिक डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल विदाउट कायरल कार्बन, जिसमें हमने एलिन देखा, साइक्लोएल्काइलिडीन देखा, ठीक है, तो स्पायरिन देखा। तो डिफरेंट कंपाउंड्स की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट